जी अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों आपका दोस्त निसार जवेद। बात करेंगे गोगी, पिंकी और कप्तान लूट के खा गए पाकिस्तान। ये तब की बातें जब वो लूट रहे थे, जब उनकी पांचों घी में थी, सर कढ़ाई में था। उस वक्त की बातें हैं जब ये सारे शोर हो रहे थे लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। सुनते तब हैं जब वक्त गुजर चुका होता है, बाद में सांप की लकीर पीटते हैं हम लोग। दोस्तों गोगी गोगी एकदम हो गया। ये कोई नई बातें थोड़ी हैं, ये तो पुरानी बातें हैं। क्यों हो गया? इसलिए हो गया कि अभी वो जो जनरल से जो करप्ट जनरल थे जिन्होंने पाकिस्तान के साथ घिनौना खेल खेला, उनका नाम आया मीडिया में जगह जगह उनका नाम क्यों आया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उनका केस गया था। केस जाके वो बात डिस्कस हो रही थी, एकदम पुराना मुर्दा उसमें जान डाल के गोगी पिंकी इधर उधर निकाल के शोर शराबा इसलिए कर दिया गया था कि वो जो था उनका एम कि उनके नाम पर से पर्दा चले जाए, वो चले गए हुए हैं। वो अब किसी को याद नहीं है क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में, क्या फैसला हुआ, किसी को याद भी नहीं होगा। उसके बाद वो जो पुराने केसेस, वो गोगी वगैरह, पिंकी शिंकी, गोगी तो बाहर भागी हुई है, अब यहां पे लकीर पीट रहे हैं। उसका कोई फायदा नहीं होगा। गोगी का और पिंकी का ये केस को पुराना नया नहीं है। ये सारा कुछ लोगों को, अवाम को, सब कुछ पता है, एक एक बात का, एक एक लम्हे का। जबकि पिंकी पीरनी ने जो फ्रॉड किए, इमरान खान ने और पिंकी पीरनी ने मिलके, इन्होंने अपने करप्शन के लिए ऐसे लोग रखे थे। आप एक आदमी को भूल गए हैं। एक आदमी इन्होंने, एक कादियांडू, इमरानडू तो था है ही सारे, उसमें कुछ ज्यादातर जो है ना, मोस्टली वो कादियांडूज हैं। वो शहजाद अकबर, जिसको एहतसाब अकबर भी के नाम से भी जाना जाता था, जो हर वक्त पलंदे लेके टीवी पे बैठ के पलंदर लहरा रहा होता था और सबूत मीडिया पे दिखाता था, कोर्ट्स में नहीं कभी सबूत देता था। दूसरे मुल्कों में जाके पाकिस्तानी खजाने से पैसे खर्च करके केसेस करता था, पाकिस्तान को जुर्माना होता था, वो जुर्माना खजाना हमारा पे करता रहा है और वो चोरी करते रहे। कहीं पे कोई किसी किस्म का कोई चोरी एक दमड़ी साबित नहीं कर सका। वो बंदा खुद लूट घसूट करके वो निकल चुका हुआ है। अगर वो चोर नहीं तो पाकिस्तान से भागा क्यों है? अगर गोगी चोर नहीं तो पाकिस्तान से भागी क्यों है? अगर सारे सबूत उनके पास हैं तो मीडिया पे इतना जोर लगाने की जरूरत नहीं, कोर्ट में जाके सबूत दे दें, बात खत्म हो जाती है। कोर्ट्स वो हैं जो आइन और कानून के अलावा कोई बात नहीं सुनते, किसी की भी, वो बेशक कोई भी पार्टी हो। उन्होंने, कोर्ट्स ने तैयार कर लिया है, हमारे फौजी इदारे ने तैयार कर लिया है, आइन और कानून से पीछे हट के कोई बात नहीं करनी। जिन्होंने की हुई है, कम से कम उनका तो एहतसाब होना चाहिए। उनको अब देखें, सोचने की बात है कि इनको कौन पूछ सकता है? अवाम तो नहीं पूछ सकती, अदारे तो नहीं पूछ सकते। पूछना किसने है? पूछना उसी ने जो इस वक्त अदारे का सरबराह है। वो सरबराह हमारे हाफिज साहब है, जिनको हम रात दिन सलूट करते हैं। हाफिज साहब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन हाफिज साहब काम और भी करने पड़ेंगे। वो इसलिए करने पड़ेंगे, साढ़े 24 हम देने पड़ेंगे। हमारी सिविल कोर्टों को, सिविल एरिया में आकर उन्होंने करप्शन किया है। जैसे फौजी तनसीबात पे सिविल बंदा जाके करे तो उसका केस फौजी अदालतों में चलता है, इसी तरह जो सिविल अदारों में आके करप्शन करके फौजी जाए तो उसका केस भी सिविल में चलना चाहिए। इस बात को ज़हन में रखें। अब मैं आपको सुनाता हूं, एहतसाब अकबर एक दिन मतीला जान के हाथे चढ़ गया था, तो उसका शोरबा लीक होता देखें। और वो बातें सुनाने का मकसद उसका शोरबा दिखाना नहीं है, बताने का मकसद है कि जब ये कर रहे थे उस वक्त भी इनके पांव पक्के नहीं थे। करप्शन इतनी भोंडे तरीके से करप्शन की है जो कि बिल्कुल ओपन एंड शट केस है, सामने पड़ी हुई है। पहले ये बात सुन ले, फिर हम अगली बात करते हैं। तो इसका मतलब गवर्नमेंट ने किया ना, कैबिनेट ने डिसीजन किया। तो यही मैं पूछ रहा हूँ ना, अब तो क्या ये अखलाकी तौर पे, कानूनी तौर पे जायज था कि जिस शख्स से पैसा लिया बरतानी हुकूमत ने और वो हुकूमत पाकिस्तान के खजाने में आया, वो शख्स को वापस क्यों किया गया? 100% जायज, लीगल और सिविल सेटलमेंट है जिसमें कोई प्रूफ ऑफ गिल्ट। अगर ये लीगल था तो काबीना की मंजूरी क्यों की गई? बहुत शुक्रिया मुतीला जान साहब। अच्छा, आखिर में ये बता दें कितने पैसे गैर मुल्की असासों के हवाले से आप एसेट रिकवरी यूनिट के चेयर। जी तो मेरे दोस्तों, इस करप्शन के बाजार को गर्म करने के लिए इन लोगों ने हर जगह पे, हर कोने खुजले में अपना इमरानडू और कादियांडू घुसेड़ा। खास तौर पे मीडिया, सोशल मीडिया तो इनका बहुत सारा है ना। आपको पता है कि बाहर के मुल्कों में बैठा हुआ सारा सोशल मीडिया नेटवर्क जो किसी और मकसद के लिए मजहबी तौर पे बनाया हुआ था, वो सारा इनके साथ अभी तक चिमटा हुआ है, क्योंकि उनका ये बच्चा है, उन्होंने लॉन्च किया हुआ है, वो इसके पीछे है। सपोर्ट के बगैर आपको पता है कोई भी मोहरा खड़ा नहीं रह सकता, तो अपने मोहरे के पीछे हर वक्त वो मरे जा रहे हैं। यहां तक कि हमारे यहाँ मीडिया के अंदर जो घुसपैठी हैं वो भी मरे जा रहे हैं और वो जलील हो रहे हैं। उनकी जलालत की एक लंबी दास्तान है जो कि रुकने का नाम नहीं ले रही। आपने मुजम्मल सोहरावर्दी साहब का नाम सुना होगा, बड़े नाइस बंदे हैं,
मेरे फेवरेट बंदे हैं, उनके हाथों एक यूथीय एंकर या यूथीय रिपोर्टर या यूथीय जो भी आप कह लें उसको, एमरांडो और कादियांडो की अच्छी भली दुर्गत, ये देखने के बगैर आपको मजा नहीं आएगा। इसको देखें, इस तरह ये डेली जलील हो रहे हैं पूरे सोशल मीडिया पे और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर। इस बेसिक को एंजॉय कर लें, फिर और बात करते हैं इंशाल्लाह। फराह गोगी को जो अतर कादमी साहब ने डिफेंड करने की नाकाम कोशिश की है ना, ये इस पर मुझे बड़ा अफसोस हुआ है। मुझे उम्मीद थी ये कहेंगे कि फराह गोगी को कानून का सामना करना चाहिए और आकर कानून के मुताबिक अपनी सफाई पेश करनी चाहिए। इनको कहना चाहिए था कि जो ये 5 किरात की अंगूठियों की कहानी है उसकी तहकीकात जरूर होनी चाहिए, और क्यों 5-5 किरात की अंगूठियां और वो तोहफे। भाई आपके घर के मुलाजम बता रहे हैं कि आपने तोहफे और किस तरह आपने ATM मशीनें लगाई हुई थी, लूट मार का निजाम है, कौन बताएगा? कोई गैर तो बताएगा नहीं। घर के बेदी लंका ढाएंगे ना भाई। आपके घर के बेदी लंका ढा रहे हैं, आप कह रहे हैं बड़ा हमारे साथ जुल्म हो गया। भाई आपके घर के बेदी लंका ढा रहे हैं कि आपने क्या करप्शन और लूटमार मचाई हुई थी। ये कप्तान लुट के खा गया पाकिस्तान पे। इतनी तकलीफ क्यों है अतर कादमी को? इतनी तकलीफ उन्हें कभी नवाज शरीफ शहबाज शरीफ पे तो नहीं हुई जितनी लुट के खा गया कप्तान पर हो रही है। मैं हैरान हूं। जी तो मेरे दोस्तों, जिक्र ये कर रहे थे कि इन्होंने हर महकमे में, हर जगह पे, खास तौर पे मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक हो, वो चैनल्स हो, हर जगह पे पैसा और ये सारी चीजें लगा के इन्होंने अपना सिस्टम फिट किया हुआ था। जैसे जैसे लॉजिक्स, जैसे जैसे सवाल ये सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, ऐसे अजीबोगरीब है कि लोग सुन के अकल दंग रह जाती है। और उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि एक फलसफा है, फलसफा कह लें आप, कि जब आप किसी को कायल ना कर सके तो उसको कंफ्यूज कर दें। इनका जो पूरा सोशल मीडिया और सारी ताकत है वो इस काम पे आजकल लगी हुई है कि कायल तो हम कर नहीं सकते, लोगों को कंफ्यूज कर करके। तो अभी इनके साथ हो क्या रहा है, कहां पे पहुंच रहे ये मुनीफ फरूक साहब, इनके मैंने एक प्रोग्राम का पीस लगाने लगा हूं जहां पे आपको ये पता चलेगा कि ये पहुंच कहां पे गए हैं और जा कहां पे रहे हैं। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का हर दुश्मन ऐसे ही जाएगा, ऐसे आगे निकलेगा और ऐसे ही जाके तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान ने बर्बाद नहीं होना। पाकिस्तान को बर्बाद करने का सोचने वाले हमेशा बर्बाद होते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। टोटा देखे फिर बात करते हैं। अब जनाब आगे आ जाए, फरज शहजादी कौन है, ये उनसे पूछा गया। आप फरज शहजादी की माली मामलात से मुतमईन है, इसका जवाब तो वही देंगी। नैब की जानिब से जितने आखिर में जो सवाल किए गए वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से मुतालिक है। देखिए, बुशरा बीबी साहिबा के लिए भी मुश्किल है, और मुझे पता नहीं क्यों, मैंने आपको पहले भी कहा था, मुझे लग रहा है कि ये अब बिल्कुल क्लोजर की तरफ जा रहा है कि उनको भी वो भी तंग होंगी इस मामले के अंदर, और उनके गिर्द भी घेरा तंग होगा। बाकी जो लोग यहां से भागे भूगे हुए हैं या वो किसी स्टेज पे, तो आपको पता है ये चीजें सामने आ जाती हैं। लेकिन मैं अपने तरीके इंसाफ के दोस्त जो फिर बहुत सीख पा हो जाते हैं, मैं उनको सिर्फ ये कहूंगा, इस बात को ज़हन में रखिए कि ये तमाम किरदार, ये तमाम लोग मौजूद हैं। बहुत से लोगों ने कमेंट करके कहा जी कि वो अफसरान, भाई 5 अफसरान तो नॉमिनेटेड है, ताहिर खुर्शीद साहब तो नॉमिनेटेड है उस केस के अंदर। वो बताएं ना जी, उनके पास तो लिस्टें होंगी, पैसे ऐसे तो नहीं लिए जाते थे। हम बताएंगे किस किस बंदे ने पैसे लिए, किस किस बंदे ने पैसे देके ट्रांसफर करवाई। ये अब गवर्नमेंट का काम है, ये मेरा काम तो नहीं है, गवर्नमेंट का काम है। भाई बताएं किस किस ने पैसे देके अपने तबादले करवाए और बड़े बड़े काम किए, ये उनका काम है, बताएं। ये डेवलपमेंट है जी, और मैं आपको ये बता दूं, ये सिलसिला यहां रुकने वाला नहीं है। और इमरान खान साहब के लिए मसला, ये मैं बार बार हम कहते हैं, लेकिन क्योंकि डेवलपिंग स्टोरी है, नई नई चीजें सामने आती हैं। मैंने आपको जैसा जैसा बताता रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको कहा था कि एक के बाद एक चीज आपको खुद नजर आ रही है। तो ऐसे सब कुछ होने जा रहा है। अभी तो जिस वो खावर मानेका साहब के इंटरव्यू के बारे में बहुत गप चल रही है, जो रिकॉर्ड हो गया, कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ अभी तक। हाँ, ये बात जरूर है कि जब वो होगा, मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं अब भी कहूंगा, वो बहुत डैमेजिंग होगा। वो ना सिर्फ इमरान खान साहब के लिए होगा, बल्कि पूरी उनकी फैमिली के लिए या बुशरा बीबी साहिबा के लिए भी डैमेजिंग इसलिए होगा क्योंकि उसमें शायद वो ये बताएंगे कि जो फायदे हासिल किए खावर मानेका साहब ने या उनके साहबजादों ने, वो क्या थे और सारा अरेंजमेंट क्या था, और खावर मानेका साहब की पेनिट्रेशन किस हद तक थी इस पूरे मामले के। जी तो मेरे दोस्तों, फरा गोगी, पिंकी, पिंके, गोगे, गोगियां सब आपके सामने थोड़ी देर में मैंने रख दिया है। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, क्या सोचें, क्या करना है आपने। पाकिस्तान के, अगर आपका मुल्क है, आप अपने मुल्क से प्यार करते हैं, तो आपके ऊपर क्या फर्ज है इस वक्त, ये बातें आपने सोचनी है। जो लोग मुझे लाइक करते हैं, जो पसंद करते हैं, सबका बहुत शुक्रिया। और सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें, शेयर करें, और दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और टॉपिक में फिर। इसके बाद कोई कहते हैं हर उस पर नजर